एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मेरे पास बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो CBSE बोर्ड में आ चुके हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपके पास और नोटिफिकेशन आती रहे। तो चलिए पे चलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब अभी कुछ हुआ, क्या हुआ, किसी के पक्ष में होता भी है और नॉट पॉसिबल मतलब नहीं भी होता। अब हमने क्या कर लिया, हमने लेट कर लिया एक एग्जांपल से। काफ़ी अच्छा एग्जांपल है ये वाला लेट कॉइन। हमने 1 कॉइन टॉस किया। हमने 1 कॉइन टॉस किया, टॉस कर लिया तो हमारे पास होता ही है। तो हमारे पास टोटल कितने केसेस है? हमारे पास टोटल केसेस हैं 2 केसेस हमारे पास, ठीक है, 2 केसेस हैं। और उसमें से जो आउटकम मतलब यहाँ पे आने की संभावना क्या है? अब देखिए, एक कॉइन को टॉस किया तो ये तो कह नहीं सकते कि यहाँ पे दोनों ही केस आएंगे, हेड आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसमें से क्या आ सकता है? हमारे पास हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो हमारे पास एक ही केसेस आएगा। अगर हम 3 केला था, ठीक है, एंड तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या बन जाता है? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल, वेरी इजी है। और नीचे क्या आएगा? नंबर ऑफ आल पॉसिबल। हमें आल पॉसिबल मतलब हमें कितने आ सकते हैं? आल पॉसिबल कितनी है? 2 ही है, तो हमारे पास क्या आएगा? 2 आएगा। अब नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल, अब कितने आ सकते हैं? 1 आ सकते हैं। क्या एक बार हेड आ सकता है और एक बार टेल आ सकता है, ठीक है। अगर तो इस तरह से हमारे बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ईजी है। तो एक छोटा सा, तो चलिए हम एक्सरसाइज 15.1 पे आ चुके हैं। तो हमारे सबसे पहले क्या है? फिलअप स्टार्ट होते हैं। फिलअप में क्या है? फिलअप का फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये ऑफ नोट इवेंट। हाँ भी कुछ हुआ भी है बट नहीं भी हुआ है, ठीक है। तो अब देखो, अब हम कह सकते हैं कि हम अब कुछ हुआ है तो मतलब कुछ ना कुछ तो घटना घटी होगी। अब नहीं, प्लस नहीं हो सकता, मतलब देखिए, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कितने? 1 है, लेट कर लिया 1, प्लस नहीं हुआ है तो नहीं का मतलब बिल्कुल यहाँ पे 0 है। तो 1 + 0 1, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? हमारा ऑप्शन 1, ठीक है। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये ई हमने इवेंट को ई से डिनोट किया है। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या है? सर्टेन कैन नोट हैपन, ठीक है। हाँ भाई, प्रोबेबिलिटी में कुछ भी नहीं हुआ है तो यही है इवेंट नोट, तो मतलब 0। और इस ऐसे इवेंट को हम क्या बोल सकते हैं? अब कुछ भी नहीं हुआ है तो हमने पहले बताया था क्या होगा? इम्पॉसिबल इवेंट, ओके। हम ऐसे इवेंट को क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। तो काफ़ी ईजी था। अब टाइम को ना वेस्ट करते हो हम थर्ड भी ऐसा ही है। अब थर्ड में क्या चेंज हुआ? देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट सर्टेन कैन नॉट हटा दिया जाएगा, ये थर्ड है, ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड कैन सर्टेन हैपन इज, अब कुछ हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? 1। हाँ भी कुछ हुआ है तो 1 केस तो होगा ही होगा, ठीक है। अब 3 टोटल केस है तो उसमें से 1 2 मतलब जितने भी होंगे तो क्वेश्चन वाइज होता जाएगा। सच इवेंट इज कॉल्ड, अब कुछ हुआ है तो हमको पता ही हो क्या होगा? पॉसिबल इवेंट, ठीक है। पॉसिबल इवेंट कहेंगे हम उसको, कुछ हुआ है। अब नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं? द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। हाँ भाई, जितने भी मतलब प्रोबेबिलिटी है, अब किसकी है? ऑल एलिमेंट्री एक्सपेरिमेंट। हाँ भी कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया है, ऑल भी मतलब टोटल का, तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। वो तो क्वेश्चन वाइज दिया जाएगा। अब जैसे एक लड़की ने 20 बल्ब थे टोटल बैग में, उसने 2 उठा लिए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/20। अब ऐसे मतलब हाँ भी इसमें अब 2/20, उसमें क्या 20 थे ना, तो अब इसमें तो ओल हमें नहीं पता ओल कितने हो सकते, क्या पता कितने हो सकते। तो ओल में तो सिर्फ 1 ही माना जाएगा, ठीक है। अब हम 5th की तरफ बढ़ते हैं। 5th में क्या कहते हैं? कि नेक्स्ट में क्या कह रहा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन, इज इक्वल टू। हाँ भाई, जो इवेंट हुआ है वो ग्रेटर देन है और इक्वल भी है। तो अब देखिए, अगर ग्रेटर देन है मतलब 1 के, नहीं भाई नहीं, ठीक है। तो 0, यहाँ पे 0। अब कोई कहता है कि 0 क्यों आया? तो देखिए, हम बताते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अब 0 इवेंट मतलब हाँ भाई कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अब कुछ नहीं हुआ तो वो ग्रेटर कैसे होगा? मतलब कहने का यहाँ पे क्या है कि हाँ भाई ये 0 से ग्रेटर होगा और इसके इक्वल होगा। अब 0 से ग्रेटर होगा तो माना जाएगा कुछ ना कुछ तो हुआ है, और इसके इक्वल होगा तो मतलब हाँ भाई कुछ हुआ है बट फिर भी, ठीक है। अब आगे और लेस देन और इज इक्वल टू, और लेस देन और इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे 1 कैसे आया? लेस देन इक्वल टू। अब देखिए, अगर यहाँ पे 1 होगा मतलब देखिए, यहाँ पे मैंने बताया था ना अभी कुछ हुआ है, ये थर्ड का था 4, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया था अभी अगर कुछ होता है तो 1 आएगा, अगर कुछ नहीं होता तो 0 आएगा, ठीक है ना। तो लेस देन और इज इक्वल टू 1 से कम हो सकता है बट 1 के इक्वल होगा।
अगर 1 से कम हो गया तो वो 0 हो सकता है, 0 में तो कुछ नहीं होता। तो ये थे हमारे फिलिप्स। अब सेकंड के आगे हम चलते हैं। अब सेकंड के आगे क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू लाइकली टू आउटकम्स। हाँ भाई, और एक्सप्लेन। हाँ भाई, इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सपेरिमेंट, हाँ भाई इन 4-5 एक्सपेरिमेंट है, इनमें कौन सा इज इक्वल टू आउटकम्स है, इवेंट है, एक्सप्लेन करना है। तो अ ड्राइवर अटैम्प्ट टू स्टार्ट कार, एक ड्राइवर है उसने कार स्टार्ट कर दी मतलब चलाने, और द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। और आगे कह रहा है कि दो वो कार है वो स्टार्ट होती तो इवेंट होता कुछ, अगर नहीं स्टार्ट हुई है, देखिए नहीं स्टार्ट हुई तो 0 आएगा, ठीक है। अब आगे ए प्लेयर अटेम्प्ट्स शूट अ बास्केटबॉल, शी और वह कोई भी हो सकता है, एंड और शूट और मिसिस द शूट। हाँ भाई, उस एक प्लेयर है उसने एक बॉल को किक किया और उससे वो बॉल छूटी भी है और मतलब उसने किक किया भी और नहीं भी किया है। तो दो केस तो कैसे, अब देखिए इसमें क्या था, उसने स्टार्ट करी भी थी और नहीं भी कर दी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। या तो वो स्टार्ट करेगा या फिर उससे वो बिल्कुल नहीं करेगा, तो इसका 0 आएगा क्योंकि दो इवेंट्स तो हो ही नहीं सकते। सिमिलरली इसमें वो शूट भी करेगा नहीं भी शूट करेगा नहीं भी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। यहाँ पे 0 आएगा, क्यों आएगा 0, क्योंकि दो केस कभी भी हो नहीं सकते, मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था। अब आगे क्या कह रहा है, ए ट्रेलर इज मेड, एक ट्रेलर है वो आंसर दे रहा है ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस के, ठीक है। द आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो आंसर है वो राइट या रॉन्ग हो सकता है। इसमें क्या है 50-50% चांसेस, वो तो उसकी मर्जी, यहाँ पे कौन सा चुनेगा, वो ठीक चुनेगा गलत चुनेगा, ठीक है। तो इसका हम इस लिखते हैं 50%, एंड बिकॉज वो ही चॉइस आवर आंसर इटसेल्फ, ओके। अब आगे कह रहे हैं ए बेबी इज बोर्न, इट इज़ बॉय और गर्ल, एक बच्चा है जो जिसने जन्म लिया है, अब वो लड़का हो सकता है लड़की, अब हमें क्या पता अभी, ठीक है। अब इसके 50-50% हो सकते हैं, वह तो लड़का होगा या फिर वो लड़की होगी, ठीक है। अब आगे क्या कहता है कि वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसाइडिंग टू बी अ फेयर वे इज डिसाइडिंग विच टीम्स शुड बी गेट द बॉल और द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल। अब तो इसमें क्या कह रहा है कि वाई, एक मिनट, तो काफ़ी आसान है। इसमें क्या कह रहा है कि एक कॉइन क्यों टॉस किया गया, ये डिसाइड करने के लिए हमें कौन सी टीम है जो स्टार्टिंग में विच टीम शुड गेट द बॉल बिगिनिंग अ फुटबॉल गेम, हाँ भाई कौन सी मतलब जो टीम है वो बॉल करेगी किस में स्टार्टिंग है फुटबॉल गेम में। तो आप देखिए हम बताते हैं बोर्ड पे चलते हैं। हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कि एक कॉइन को टॉस किया गया है, तो उसमें क्या आएगा, हेड आएगा टेल आएगा। अब ये दोनों तो आ नहीं सकते। देख हमने MCQs में भी एक्सपेरिमेंट में बताया था, अभी वो स्टार्ट करेगा नहीं स्टार्ट करेगा, तो आउटकम्स मतलब जो होंगे वो तो 0 ही होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हेड और टेल, अब इसमें से एक ही आ सकता है ना। अब टीम ए ने क्या बताया, हेड मांग लिया, और टीम बी ने क्या टेल मांग लियो। तो हमें नहीं पता, बस हमें इसमें बताया कि हमें क्यों टॉस किया गया, उन्होंने ऐसा क्यों चुना। देखिए अगर हेड आता तो उससे बिल्कुल अच्छी तरह पता चल जाता कि हाँ भाई इस टीम ये करेगी, अब मतलब कन्फ्यूजन नहीं रहती। तो बिल्कुल अच्छा आंसर इसका क्या है, लिख लीजिएगा सुन के, वैन वी टॉस अ कॉइन, जब हमने कोई कॉइन को टॉस किया तो द आउटकम्स हेड और टेल, ठीक है, और इज इक्वल टू लाइक यहाँ पे हेड आएगा फिर टेल आएगा, ठीक है। बट सो द रिजल्ट है, जो रिजल्ट आएगा, जो कॉइन है वो टोटली मतलब जो कॉइन टॉस होगा टोटली उसने बिल्कुल ठीक कर दिया, अनप्रेडिक्टेबल कर दिया, ठीक है। तो एक मिनट, तो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, हम इसमें से कौन सी नहीं है। अब 2/3 है, अभी 2 बाई मतलब 3 केसेस है, ठीक है। अगर हम फोर्थ के फर्स्ट पे चले तो क्या है 2 बाई, हमें ये बताना है कि कौन सी प्रोबेबिलिटी मतलब हाँ भी कौन सा भी इवेंट है भी है नहीं भी है, ठीक है। तो 2/3 हमें पता था, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या आता है, फेवरेबल केस है बाय में टोटल केस, ठीक है। तो फेवरेबल केस क्या है हमारे पास 2 है, और टोटल केस है जो ये टोटल केस है हमारे पास 3 है। तो yes it's present, it's in present in divide problem, sorry divide फॉर्म, हमें yes से डिवाइड कर सकता है फॉर्म को। अब आगे इसमें आगे कह रहे हैं -1.5 है। अब हमने जो MCQs थे जो फिलिप्स थे हमने उसमें पता किया था कि ये नहीं हो सकता, नहीं है इसका आंसर आएगा नो। बट क्यों आएगा, देखिए प्रोबेबिलिटी है जो इज नॉट लेस देन 0, ठीक है। और 0 है, और प्रोबेबिलिटी वो 0 से छोटी नहीं हो सकती, अगर 0 भी और 1 से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। अब देखिए 1 से बड़ी नहीं हो सकती, क्यों 1 से बड़ी क्यों नहीं हो सकती, तो वो प्रोबेबिलिटी रहेगी नहीं, वो टोटल केस हो जाएंगे। अब 0 से छोटी
अगर जीरो से छोटी हो गई तो वो प्रोबेबिलिटी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है। जीरो का मतलब होता है कि कुछ भी नहीं हुआ। अगर ये जीरो से छोटी हो गई ना तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, इवेंट नहीं होगा। अब इसमें क्या है, -1.5 है तो नो, -1.5, जीरो के बाद -1 -2 -3 ऐसे चलते हैं ना, तो जीरो से पीछे लेस देन है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर रहेगा नो। अब आगे क्या है, 15% है, ये थर्ड पार्ट है। अब आगे क्या है, 15% है, तो इसमें बताना प्रोबेबिलिटी है भी या नहीं, ठीक है। तो यस, आपको कहते हैं यस क्यों अभी, तो इट्स प्रेजेंट इन परसेंटेज। हाँ भी ये परसेंटेज में हम लेट नहीं करते, हाँ भी लेट 50% चांसेस है भाई, 50% बॉय के हैं एंड 50% किसके हैं, गर्ल की हैं, तो हमने ऐसे लेट नहीं करते, तो ये परसेंटेज में है, तो यस इट इज़ ये प्रोबेबिलिटी है। ओके, अब फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ में क्या कह रहा है, 0.7, तो यस इट इज़ यस। अब यस क्यों है, अब देखिए ये जीरो से छोटा है, नो, और ये जीरो से 1 से बड़ा है, नो। अगर जीरो से छोटा नहीं है और 1 से बड़ा नहीं है तो प्रोबेबिलिटी है, इसको मानते हैं ना, यस। फिर तो इसका आंसर रहेगा यस। और अगर डेसिमल में, डेसिफॉर्म में भी, ठीक है, तो यस, इट्स का आंसर यस। तो फिफ्थ में क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी दी हुई है हमें 0.05, हम इसको कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि 1 से बड़ी और 0 से छोटी, 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है, ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी है। बट इसमें क्या है, ये प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। अब नॉट इवेंट, ठीक है, तो हमें पता है 1 में से हम इसको क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को, जस्ट अ मिनट, 1 में से, तो देखिए ये प्रोबेबिलिटी है, क्यों है, क्योंकि 0 से छोटी है और 1 से क्या है, बड़ी है, तो इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी, यहाँ पे नॉट इवेंट का क्या आएगा, तो हमें इसके में से 1 से मेरे से माइनस करना पड़ेगा। तो 1 में से अगर इसको माइनस कर दिया, ये देखिए ये है मेन ज़्यादा, तो ये वैसे आते नहीं क्वेश्चन, बट फिर भी आ सकते हैं, हमें तो सब कुछ करना है। 1.00 में से 0.05 को हमें क्या करना है, माइनस, तो हमारा 0.095 आ गया। अब 0 से छोटा है ना ये, तो ये नॉट इवेंट हो गया, ठीक है, नॉट इवेंट, ठीक है, ये नॉट इवेंट हो चुका है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब सिक्स्थ में क्या कह रहे हैं, ए बैग contain लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, मेलिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इन द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। तो इसमें देखिए लेमन फ्लेवर है, तो ऑरेंज फ्लेवर भी बिल्कुल भी नहीं, ऑरेंज फ्लेवर तो बैग में है ही नहीं, ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 0 आएगा इसका आंसर, ठीक है, 0। अब आगे क्या कह रहे हैं, ए लेमन फ्लेवर, यस लेमन फ्लेवर। अब इसमें क्या है, यस की इसकी प्रोबेबिलिटी 0 आ गई, इसकी 1 आ सकती है। अब इसमें टोटल कैंडी दी हुई, अब इसमें मतलब हाँ भी इसने चुनी तो है ना, इसमें कुछ ना कुछ तो हुआ है, लेमन फ्लेवर की कैंडी है उसमें एंड उसने ली भी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ सकती है, ठीक है, आएगी। सेवंथ, इन इट इज़ गिवन इन द ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग सेम बर्थडे 0.992, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट हैव सेम बर्थडे। अब इसमें क्या कह रहे हैं, इट इज़ अ गिवन। अब 3 स्टूडेंट का एक ग्रुप है, उसकी प्रोबेबिलिटी, उसमें जो प्रोबेबिलिटी हुई है क्या हुई है, 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग सेम बर्थडे, हमें दो स्टूडेंट की जो सेम बर्थडे नहीं आता है उसकी जो प्रोबेबिलिटी 0.992 है, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी 2 स्टूडेंट हैव सेम बर्थडे। अब देखिए इसमें देख उलझाने वाला है ना, देखिए इसमें क्या है, 2 स्टूडेंट, एक में 3 स्टूडेंट हैं, 2 स्टूडेंट का बर्थडे है जो नहीं आता सेम तारीख पे, बट जो इसमें 2 स्टूडेंट है वो सेम बर्थडे, टोटल तो स्टूडेंट 3 है, अब इसमें 4 दीजिए, 2 और 2, ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। एंड तो 3 में से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 1 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 2 के तो हमें जो 2 स्टूडेंट का उनको सेम आता नहीं, अब एक का ही आ सकता है, एक का ही है इस तारीख को, ठीक है, तो उसका क्या आएगा, 1 आएगा। अब इसमें 0.992 में से हमें 1 माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें क्या कह रहे हैं, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है, जो है 2 स्टूडेंट का, ये 2 स्टूडेंट का है, ठीक है, तो इसमें 0.992। अब इसमें 2 स्टूडेंट का देखिए, टोटल स्टूडेंट तो 3 थे, तो जो 3 थे ना, टोटल स्टूडेंट जो थे वो 3 थे, बट इसमें 1 की, अब 2 और बताया तो 2 तो हो ही नहीं सकते, तो 1 का ही आएगा, तो हमें 0.992 में से हमें 1 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा, प्रोबेबिलिटी आएगी जो 1 की आएगी वो है हमारे पास 0.008 आएगी, ठीक है। ये हमारे पास टोटल स्टूडेंट क्या थे, 3 थे ना, ओके। अब आगे कह रहे हैं, ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल एंड अ ड्रॉन नेट रैंडम बैग, एंड उसने मतलब एक बैग में 3 रेड बॉल है 5 बॉल, टोटल बॉल कितनी होगी, 3 + 5 8, और उसमें कह रहा है कि उसने एक बॉल उठा ली, बिना देखे उठा ली भाई उसने, ठीक है, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल ड्रॉन इज, हाँ भी प्रोबेबिलिटी दी, रेड बॉल की कितनी होगी, रेड नोट की कितनी होगी, टोटल बॉल कितनी 8 है ना, और 3 रेड है और 5 ब्लैक है, जो बैग में वो कितनी बॉल है, 3 तो रेड है और जो 5 है वो कितनी है, जो 5 है वो ब्लू है, ब्लैक एंड मत लेना ना, ठीक है।
तो व्हाट इज देखिए रेड बॉल कितनी है और ब्लू 3 है, ये 5 है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल कितनी होगी 3 प्लस जस्ट अ मिनट सॉरी 5 इज इक्वल टू 8। ओके, बट अब इसकी हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें दिया है रेड बॉल की कितनी होंगी, रेड बॉल हमारे पास 3 है, टोटल कितनी है 8 है, तो 3/8। फॉर्मूला लिख के प्रॉपर लिखना है, ठीक है ना, कभी ऐसे लिख दो। अब ब्लू की, तो ब्लू की हमें, अब ब्लू जोन सी नहीं है, ब्लू कितनी, मतलब एक मिनट, रेड नहीं है, जो रेड नहीं वो कितनी है, रेड तो 3 है, टोटल कितनी 8 है। अगर क्वेश्चन में अब देखिए 5 ब्लू है, अब रेड ये ब्लू 5 तो रेड तो हो नहीं सकती, तो टोटल में से 8 में से हमें क्या बना 3 5 आ जाएंगे। अब जो रेड नहीं है तो ठीक है, नोट रेड, ये है। ओके, अब आगे क्या करें, ए बैग कंटेन 5 रेड मार्बल्स, ये भी सिमिलरली किसकी तरह है, इसकी तरह है, ठीक है। 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स, वंस मार्बल टेकन आउट द बॉक्स रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी मार्बल ऑफ दैट विल बी नॉट टेकन रेड वाइट एंड नॉट ग्रीन, ठीक है। तो ये भी इसी की तरह है, आप खुद करेंगे और कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि आप पे हुआ है या नहीं। अब हम